आज है 3 सितंबर। अव्यक्त मूल्य की तारीख है 25 नवंबर 95। 25 नवंबर 95। और टाइटल है परमत परचिंतन और परदर्शन से मुक्त बनो और पर उपकार करो। परमत परचिंतन परदर्शन, ये तीन पर काटने, मुक्त बनो और पर उपकार करो, परोपकार करो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के जो बाप के बच्चे हैं, विशेष है, उन सर्व विशेष आत्माओं को देख रहे हैं, चाहे भारत के व विशेष व विदेश के किसी भी कोने में। लेकिन बाप दादा सर्व विशेष आत्माओं को समीप देख रहे हैं। बाप दादा को अपने विशेष बच्चों को देख हर्ष होता है। जैसे आप बच्चों को बाप को देखकर खुशी होती है ना, खुशी होती है तब तो भाग करके आए हो ना। तो बाप को भी खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटे बच्चे हैं, युवा है, प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन सारे विश्व के आगे विशेष है। क्यों? बाबा कहता चाहे कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले भी है, चंद्रमा तक पहुंचने वाले भी है, लेकिन बाप के विशेष बच्चों के आगे वो भी अनजान है। आज उनकी बहुत महिमा चल रही है पूरे भारत में, लेकिन वो बाबा कहता है आप लोगों के आगे वो भी अनजान है। क्यों अनजान है? लेकिन सबसे पहले बाबा से पहले भी मेन खुद कौन है? तो बाबा वही कहते पांचों ही तत्वों को जान लिया, उन्हों पर विजय भी प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी बिंदु आत्मा को नहीं जाना। मैं ही वो हूँ, यही नहीं मालूम। और यहाँ छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तुम कौन हो, तो क्या कहेगा? आत्मा हूँ कहेगा ना। आपके बच्चे भी कहते हैं ना मैं आत्मा हूँ। तो बाबा वही कहते हैं आत्मा कहाँ रहती है वो भी बताएगा। और वैज्ञानिक से पूछो आत्मा क्या है, आत्मा के ज्ञान को अभी तक जान नहीं सके। तो कितने भी बड़े हिस्ट्री के हिसाब से, कितने भी बड़े हिस्ट्री के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से विशेष हो, चाहे नोबेल प्राइज भी मिला हुआ हो, लेकिन जिसने अपने को नहीं जाना, उससे तो यहाँ का 5 वर्ष वाला बच्चा विशेष हो गया। आप लोगों का शुरू शुरू का बहुत फलक का गीत है, याद है कौन सा गीत है? एक गीत था, कितना भी बड़ा सेठ स्वामी हो, लेकिन अलफ को नहीं जाना। तो कितने भी बड़े हो, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, लेकिन अपने को, अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना? झूठ के सहारे ही तो चल रहे हैं ना। इसीलिए तो देखो फेम में जब हम जाते हैं बाहर की दुनिया में, लौकिक में, और वो जब फेम कम हो जाता है, प्रसिद्धि कम हो जाती है, तो बहुत दुख होता है। और इसलिए तो फिल्म स्टार्स भी क्यों सुसाइड कर रहे हैं? इतना सब कुछ है, लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, पैसा भी है, दिखने में भी अच्छे है, शरीर भी ठीक है, काम भी है, घर पे भी नहीं बैठे, फिर भी ये क्यों होता है? क्योंकि झूठ के सहारे चल रहे हैं और हम आत्माएं सच के सहारे। तो बाबा वही कहते हैं कि चाहे कितने भी बड़े हो, नेता हो अभिनेता हो, लेकिन अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना? तो ऐसी विशेष आत्माएं हो। यहाँ की अनपढ़ बुजुर्ग माता है और दूसरी तरफ अच्छा महात्मा है, लेकिन बुजुर्ग माता फलक से कहेगी, नशे से कहेगी कि हमने परमात्मा को पा लिया। और महात्मा कहेगा परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ 100 वर्ष के आयु वाली भी निश्चय बुद्धि होगी तो वो क्या कहेगी? तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया।
तो महात्मा भी आपके आगे क्या है? नेता हो, अभिनेता हो, राजनेता हो, महात्मा हो, साइंटिस्ट हो, चांद पर जाने वाले हो, बाबा कहते हैं हमारे आगे वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि पहले तो हमने अपने आप को जाना, दूसरा भगवान को जान लिया। तो महात्मा भी आपके आगे क्या है? प्रवृत्ति वाले फलक से कहेंगे कि हम तो डबल पलंग पर सोते हैं, इकट्ठे रहते भी पवित्र है, क्योंकि हमारे बीच में बाप है। और महात्माएं क्या कहेंगे? कहेंगे आग और कपूस इकट्ठा रहना ये तो असंभव लगता है। और आपके लिए क्या है? प्रवृत्ति वाले बताओ, पवित्र रहना मुश्किल है या सहज है? सहज है या कभी कभी मुश्किल हो जाता है? तो जो पक्के हैं वो तो बड़ी सभा हो या कुछ भी हो, फलक से कह सकते कि पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है। परधर्म नहीं है, स्वधर्म है। तो स्व सहज होता है और पर मुश्किल होता है। मेरा जो धर्म है उसको धारण करना तो सहज होना चाहिए। अगर धारण करने में डिफिकल्टी हो रही है, मैंने खुद को नहीं जाना है अभी तक। कहने के लिए तो मैं कहूंगा मैं परम पवित्र आत्मा हूं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया है तो इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो स्व तो सहज होता है और पर मुश्किल होता है। अपवित्रता परधर्म है, लेकिन पवित्रता स्वधर्म है। तो ऐसी अपनी विशेषता को जानते हो ना? क्योंकि नए नए भी बहुत आए हैं ना, लेकिन कितने भी नए हैं, पवित्रता का पाठ तो पक्का है ना। कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, जब तक बाप से मिलने का 1 साल पूरा नहीं होता, सबको पता है कि ये नियम पक्का है, तो मधुबन में आने तक तो ठीक रहते हैं। 1 साल तो नहीं अपवित्र बनेंगे, तो मधुबन में आने तक तो ठीक रहते हैं। लेकिन एक बार बाबा मिल गया तो फिर बाबा कहते लेकिन देख लिया, पहुंच गए, तो कई वापस जाकर अलबेले भी हो जाते। लेकिन सोचो, ऐसी बहुत आत्माएं देखी हमने भी, कि जो आने के बाद फिर शादी करेगी या फिर बाबा का हाथ छोड़ देगी। तो बाबा कहते भाई, बाबा उनको फिर प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन सोचो कि पवित्रता की प्रतिज्ञा किससे की है? बाप से की ना, किसी निमित्त से नहीं की है, बाप से की ना। तो बाप का फरमान है ना, तो बाप से प्रतिज्ञा कर और फिर अगर अलबेले होते हो तो नुकसान किसका होगा? ब्राह्मण परिवार में तो एक जाते और 10 आते हैं, लेकिन नुकसान कमजोर होने का उन आत्माओं को होता है। इसलिए जो भी नए नए पहली बार आए हैं, वो बाप के घर में तो पहुंच गए हैं, ये तो भाग्य की बात है। लेकिन तकदीर की लकीर को कभी भी कम नहीं करना। घर जाने के बाद बाबा कहते अलबेले नहीं होना। कोई कोई आत्मा है, जैसे देखो अमृत वेला की धारणा भी उनकी एकदम ढीली हो जाती है, फिर मुरली भी अभी हो गया ना, एक बार मिलके हो गया भगवान को, अभी क्या करना है। तो ऐसे नहीं बनना, बाबा उनके लिए अटेंशन दे रहे हैं। चाहे मधुबन में जा रहे हैं तो मधुबन में तो डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं, सुबह उठते मुरली मिस नहीं करते, फिर यहाँ आने के बाद क्यों नहीं फॉलो? माना हमने भगवान के ऊपर अभी तक निश्चय नहीं, कि जो मन में आया वो किया। तो बाबा इसलिए कहता है तकदीर की लकीर को कभी भी कम नहीं करना, तकदीर को बड़ा करना। देखो, कोई भी बच्चा लौकिक में भी पैदा होता है तो सभी क्या कहते हैं? सदा जिंदा रहे, बड़ी आयु रहे, आयुष्मान भव कहते हैं ना। तो बाप दादा भी विशेष आत्माओं की अविनाशी विशेषता देखना चाहते, थोड़े टाइम की नहीं। 1 साल के बाद जो भी करो ऐसा श्रीमत नहीं है हमको, 1 साल चले 2 साल चले ये नहीं। अविनाशी रहने वाले को ही अविनाशी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो माताएं भी पक्की है, क्योंकि चाहे आप 1 साल के हो या 2 साल के हो, ज्ञान में 1 साल के हो या 2 साल के हो या 4 के हो, लेकिन समाप्ति तो एक ही समय होनी है ना।
विनाश तो इकट्ठा ही होगा ना, कि आप कहेंगे हम तो 2 साल के हैं, हमारी सिल्वर जुबली तो हो जावे। पीछे विनाश होवे, ये तो नहीं होगा ना। अभी तो लास्ट लास्ट में भी अभी भी आत्माएं आ रही है ना ज्ञान में, उनको तो कितना टाइम है, अभी कुछ भी नहीं, महीने बचे हैं कुछ। तो बाबा वही कहते ये तो नहीं होगा ना, इसीलिए पीछे आने वालों को और आगे जाना है। तो हम सभी पीछे वाले ही हैं, लास्ट में आए हैं, थोड़े समय में बहुत कमाई कर सकते हैं, ये एडवांटेज है। अभी देखो ना यूट्यूब पर मधुबन में कोई भी प्रोग्राम हो यूट्यूब पर देख सकते हो आराम से, कोई मिस नहीं होता है, कुछ भी चीजें मिस नहीं होती। तो बाबा वही कहता है थोड़े समय में बहुत कमाई कर सकते हो। फिर भी आप लोगों को पुरुषार्थ का समय मिला है। अभी हम कर रहे हैं स्वमान का अभ्यास, विघ्न विनाश, समय तो मिल रहा है, आगे तो वो भी नहीं मिलने वाला। तो आप लोगों को पुरुषार्थ का समय मिला है, आगे चल करके तो इतना समय भी नहीं मिलेगा। सुनाया था ना कि अभी तो लेट का बोर्ड तो लग गया है, लेकिन टू लेट का नहीं लगा है। ये भी एक मजे की बात है, हम जब ज्ञान में आए तो बाबा ये हमेशा हर मुरली में ये कहता था कि लेट का बोर्ड लगा है, लेट फर्स्ट टाइम उसको खड़ा करता था तो लेट का बोर्ड, लेट का बोर्ड ऐसा कहता था। और 2011 में, मार्च 2011, जब 11 मार्च 2011 को सुनामी आई ना जापान में, तो उसके बाद मुरली चली थी बाबा की। तो बाबा ने उस वक्त पहली बार कहा अभी टू लेट हो गया। लेकिन फिर बाबा को ये रियलाइज हुआ होगा, फिर उसके बाद की मुरली बाबा ने फिर से लेट कहना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग डर जाते हैं ना, अभी टू लेट माना कुछ तो भी हो जाएगा बड़ा, इसलिए बाबा ने उसको थोड़ा माइल्ड किया। माइल्ड मुरली चलाई उसके बाद। हाँ, तो बाबा वही कहते हैं, लेकिन एक्चुअली टू लेट तो हो गया, बाबा का पार्ट ही खत्म हुआ है ना अभी, माना तो टू लेट हो चुका है अभी। ये 95 में बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कहते तो आप सभी लक्की हो, सिर्फ अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए बढ़ते चल। लकी है, अभी बाबा ने कहा हो गया काम नहीं, लेकिन बाबा ने कौन सा लक दिया है ये स्मृति में रखो, आगे बढ़ते चलो, कोई बातों में नहीं जाना, अंडरलाइन करना। क्योंकि बातें तो बहुत आएंगी, सारा दिन वही आती रहती है। बाबा कहते लेकिन कोई भी बातों में नहीं जाना। तो आज बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के पुरुषार्थ का समय वेस्ट क्यों जाता है। कल भी बहुत आत्माओं ने लिखा है ना, विघ्न कौन से आते हैं, बाबा आज उसको भी ये करे, व्यर्थ संकल्प। तो बाबा कहता है पर बच्चों के पुरुषार्थ का समय वेस्ट क्यों जाता है। चाहते कोई नहीं है, सब चाहते हैं हमारा समय सफल हो, लेकिन बीच बीच में कहाँ आधा घंटा, कहाँ 15 मिनट, कहाँ 5 मिनट वेस्ट चला जाता है। तो उसका कारण क्या। तो आज बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है, उसके 3 कारण। पहला, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते। श्रीमत मालूम है, लेकिन फिर ये मुझसे सीनियर है, इसने मुझे कहा, अपने मन से कुछ कहा, तो मैं उसको मिक्स कर देता हूँ। तो श्रीमत क्लियर होने के बाद भी देहधारी की तरफ नजर जाना। तो बाबा कहते चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर दे। कोई ने कोई बात सुना दी और आप समझते हो सुनाने वाला तो अच्छा, सच्चा महारथी है, और आपका उस पर फेथ भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है, स्पेशली ऐसे फोन आते हैं ना, उस सेंटर पर ये हुआ, उस सेंटर पर उस निमित्त ने ये कहा, कैसे कान ऐसे हो जाते हैं। तो बाबा कहते तो जैसे संसार समाचार अच्छा लगता है ना, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। हर सेंटर पे एक आत्मा रहती है जो होती है बीबीसी, ब्राह्मण ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, बीबीसी है वो। तो वो हमेशा ये इधर उधर की बातें करती रहती है। तो ऐसे हमें नहीं बनना है, वो अटेंशन रखना है। तो बाबा कहते तो ब्राह्मण संसार का समाचार भी अच्छा लगता है, तो आपने उस पर फेथ रख, फेथ रख करके
वो बात सुन ली। मैंने फोन किया आपको, ऐसे ऐसे हुई बात, इन दो ये दो आत्माएं ना वो रेगुलर आती है, अभी देखो उनका क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो अभी मैंने सुन ली, आपने सुन ली। तो बाबा कहते बात सुन ली, माना अपने अंदर समा ली, कट नहीं किया। ये भी होता है, ऐसे कट कैसे कर सकते हैं ना, बेचारे को बुरा लगेगा। लेकिन गलती किसकी हो रही है, देखो बाबा बता रहे हैं, कट नहीं किया। तो बात सच्ची भी है, समाचार सच्चा भी होता है, सब झूठ नहीं होता है, कोई सच्चा भी होता है। लेकिन बाप का फरमान क्या है कि ऐसे समाचार भले सुनो, ये है फरमान। सुनो ही नहीं, बाबा कहते सुनो ही नहीं ऐसे। इसीलिए बाबा कह रहे हैं, बाबा वही क्लियर कर रहा है, सुनना किसको अलाउड है, सिर्फ निमित्त को अलाउड है। वो भी उसकी स्थिति ठीक होगी तो। अगर निमित्त ही हलचल वाला होगा तो क्या है फिर तो सबका ही। मुझे मोहित भाई ने कल फोन करके बताइए तो, हाँ तो ऐसे हो सकता है ना, इसलिए बाबा कहते नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। तो बाबा कहते बाप का फरमान क्या है कि ऐसे समाचार भले सुनो, ये है फरमान। नहीं, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है, आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया। तो वो समाचार बुद्धि में तो गया, टाइम वेस्ट तो हुआ या नहीं। और बाप की श्रीमत में आपने पर मत मिक्स कर दी, क्योंकि बाप की आज्ञा है सुनते हुए भी नहीं सुनो। जैसे घर में है तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम वहां पर निमित्त है। बच्चे आकर किसको बताएंगे, पति है आपकी पत्नी है, किसको बताएंगे। तो वो सुनना पड़ता है, ऐसे नहीं। लेकिन ये श्रीमत को अंडरलाइन करना, सुनते हुए नहीं सुनो, माना अफेक्ट नहीं। बाबा अभी वो क्लियर कर रहा है श्रीमत। तो बाप की आज्ञा है सुनते हुए नहीं सुना, सुनो। तो आपने सुना क्यों? अभी उसका बैड इफेक्ट। हम्म आज आपने फोन करके बताई चीजें मुझे, मैंने सुन ली, कट नहीं किया आपको, ओके। अभी देखो क्या हो गया, उसकी आदत डाली। मानो एक बारी आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, नई बात है, ऐसा भी होता है, ये पता तो पड़ गया। लेकिन एक बारी आपने उसकी बात सुनी, तो दूसरी बारी वो कहाँ जाएगा? कोई कोई आत्मा देखो फोन करके ऐसे भी बोलती है, आपको सावधान करने के लिए बता रहे हैं। नहीं सुना ऐसी बातें। मुझे सावधान करना होगा ना तो बाबा कर देगा मुरली द्वारा, बाकी कोई देहदारी की जरूरत नहीं है मुझे। तो बाबा कहते एक बार आपने सुन ली, दूसरी बार कहाँ जाएगा? आपके पास ही आएगा। तो आप उसके लिए क्या बन गए? तो आप उसके लिए कूड़े का डिब्बा बन गए ना। वो गंदगी कलेक्ट करेगा सबके घर की, और आपके घर में आकर डालेगा, बस। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आकर सुनाएगा, क्योंकि आपने सुना। उसकी गलती नहीं है, मेरी गलती। इसीलिए या तो उसको समझाओ, और ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो। सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ। लेकिन अगर सुनते हो, चलो अभी एस्केप ही नहीं कर सकते, सुनते हो, तो अभी मुझे क्या करना पड़े इस पे। लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो, जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो। जैसे आपने मुझे किसी के बारे में बता दिया, तो मुझ में ताकत होनी चाहिए कि ये इन दो आत्माओं का कार्मिक अकाउंट है, मुझे इसमें नहीं पड़ना है। अगर आपने मुझे किसी आत्मा के बारे में बताया और उस आत्मा के प्रति मैंने घृणा भाव तैयार किया, तो मेरा अकाउंट बनना शुरू हो गया अभी। और ऑलरेडी कितने हैं हमारे पास, और क्यों ऐड करना है? तो इसलिए बाबा कहते हैं आप में इतनी ताकत हो कि उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो। तो अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। हम्म
हाँ हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली हम बता तो सकते हैं ना उसको, किसी न किसी वजह से तो स्टॉप तो करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी अभी हम लोगों को बहुत बार फोन आते हैं, अभी लाइट हाउस की आत्माओं के भी फोन आते हैं, सेंटर पर ये चलता है वो चलता है। अभी उनको कट नहीं कर सकते हैं बहुत बार, क्योंकि वो बोलते हैं जो भी रीजन बोलते रहते हैं। लेकिन फिर उस वक्त मेरा अभ्यास वही होना चाहिए कि मैं किसी भी आत्मा के प्रति वो घृणा भाव नहीं रखूं, क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ है ना। मेरे साथ होने पर भी नहीं रखना है घृणा भाव, तो किसी की सुनकर क्यों कर। तो बता जरूर सकते हो। और उसके बाद भी बहुत आत्माएं कहती लेकिन आपको मालूम नहीं। वो कैसे आपको मालूम नहीं, आपने देखा नहीं, वो फिर से शुरू हो जाते हैं। तो उस वक्त हमें अपनी स्टेबिलिटी लानी है। तो ये हर सेंटर, मैंने हर जगह पर ये होता है, ये सेंटर हो घर हो हर जगह पर होता है। तो बाबा इसके लिए कह रहा है कि आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो। अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। ये इन आत्माओं का कार्मिक अकाउंट है, मुझे उसमें नहीं पढ़ना है। पक्का करो। जिस व्यक्ति का समाचार सुना, अभी देखो बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं। इतनी पावर आप में है तो ये सुनना नहीं हुआ, माना सुनते हुए नहीं सुनना, कि उस आत्मा के प्रति घृणा भाव नहीं, तो उसका कल्याण करना। उसका मन भी हल्का हो गया और मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है कि मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा कीचड़ा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव या चाल चलन में अंतर आ जाता है। और कुछ भी नहीं होगा ना। कैसे अभी अंतर कैसे आता है? और कुछ भी नहीं होगा ना, तो उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन होगा। अच्छा, ये सेंटर पर ये चर्चा क्यों सेवा करनी वहां पर फिर? तो बाबा कहते भाग्य तो आपका जा रहा है और कुछ नहीं है। तो उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन होगा। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। तो एक तो सुनना नहीं है पहली चीज, और अगर सुनने के लिए निमित्त बने हो तो स्थिति को पक्का करो कि उस आत्मा के प्रति भी मेरा घृणा भाव नहीं। समाचार तो बाप दादा भी सुनते हैं, लेकिन होता क्या है, मेजॉरिटी का भाव बदल जाता है। सुनाने में भी भाव बदल जाता है। सुनाते हुए भी तो कैसे सुनाएंगे ना। एक आकर कहता है मैंने देखा ये दो बात कर रहे थे, और एक का सुना हुआ। दूसरा फिर कहते नहीं नहीं खड़े भी थे, और बहुत अच्छी तरह से नहीं खड़े थे, तो दूसरा एडिशन हुआ। फिर तीसरा कहेगा इन्हों का तो होता ही है। तो कितना भाव बदल गया। उन्हों की भावना क्या, वो भले ज्ञान में आपस में चर्चा कर रहे होंगे, लेकिन मेरा ही व्यर्थ चल रहा है तो डेफिनेटली गॉसिप करते होंगे किसी के बारे में। इनका तो ऐसे ही चलता है। तो बाबा कहते भाव बदल गए। तो उन्हों की भावना क्या, और बातों में भाव कितना बदल जाता है। तो ये परमत वायुमंडल को खराब कर देता है। तो जो टाइम वेस्ट जाता है उसका एक कारण परमत। दूसरा कारण है परचिंतन। एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनावे, ये नहीं हो सकता। अगर कोई दूर देश में भी होगा ना तो उसको भी पत्र में लिख देंगे यहाँ बहुत नई बात हुई है, आप आएंगे ना तो जरूर सुनाएंगे। आजकल तो पत्र की भी जरूरत नहीं, व्हाट्सएप पर ही सब हो जाता है। हाँ, सब सेंटर के समाचार आ जाते हैं। तो बाबा कहते तो ये क्या हो गया, परचिंतन। समझो आपने चार को सुनाया, उन चार की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब तो की ना, और परचिंतन परचिंतन शुरू हुआ। तो इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। इसमें भी हम बहुत बार कहते हैं ऐसे कि लेकिन दूसरे भी तो सुना रहे हैं ना, अरे सेंटर के निमित्त भी सुना रहे हैं, तो हमने सुना है तो क्या फर्क पड़ता है। वो जो कर रहा है वो उसका पाप कर्म चल रहा है, मैं क्यों उसमें कंट्रीब्यूट करूं। तो इस ये परदर्शन हो गया फिर। वो उसने गलती की तो मैंने की तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो 50 साल से ज्ञान में है, मैं तो अभी 5 साल से ज्ञान में हूँ।
लेकिन गलती तो गलती है ना, इफेक्ट तो वही आएगा ना। उसका भी पाप बन रहा है, मेरा भी पाप बन रहा है। अभी यही एग्जाम्पल देखो बाबा जो बता रहे हैं, मैंने किसी आत्मा के बारे में चार आत्म लोगों को बताया, और उनकी भावना अगर बदल गई उस आत्मा के प्रति, पाप किसका बढ़ा है? मेरा बढ़ा। मैंने उनके मन को दूषित किया है, मेरी लिमिटेड थिंकिंग की वजह से। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो ये परचिंतन शुरू हुआ तो इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। परचिंतन एक दो सेकंड में पूरा नहीं होता है। जैसे बाप दादा सुनाते हैं कि जब किसी को ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी की रीति से सुनाओ। पहले ये हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसे बताते हैं ना। पहले परम धाम में थे, फिर देखो हम सत्युग में देवी देवता, फिर नीचे गिरे, फिर द्वापर में हमारी पूजा हुई, ऐसे बताते। तो इंटरेस्ट बढ़ता है ना। ऐसे जो परचिंतन होता है वो भी एक इंटरेस्टेड होता है। वो भी ऐसा ही होता है ना। आपको मालूम है उसके साथ क्या हुआ, फिर क्या हुआ? तो ऐसा होता है ना, तो बाबा कहते हैं वो भी इंटरेस्ट होता है। उसमें दूसरा जरूर सोचेगा, फिर क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, हाँ ऐसे हुआ होगा, ऐसा करते करते हाँ। तो ये भी कहानी बड़ी लंबी है। तो मैंने आधी कहानी सुनाई और आप घर गए, अभी पूरी रात आप अपनी कहानी तैयार करना शुरू कर देंगे। ऐसा हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। तो बाबा कहते हैं तो ये भी कहानी बड़ी लंबी है। तो बाप दादा तो सबकी दिल की बातें सुनते भी है और देखते भी है। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, सिर्फ बाप दादा कहाँ कहाँ लोक संग्रह के अर्थ खुला इशारा नहीं देते। बाकी जानते सब है, देखते सब है। कितना हम पर मत पर चल रहे हैं, कितना पर चिंतन कर रहे हैं। कोई कितना भी कहे कि नहीं मैं तो कभी नहीं करता, बाप दादा के पास रजिस्टर है। देखो रजिस्टर में क्या है, कितनी बार किया, क्या क्या किया, किस समय किया और कितनों से किया, ये सब रजिस्टर। ये धर्मराज के टाइम दिखाया गया। अभी हम बोलेंगे मैं तो परचिंतन बिल्कुल नहीं करता हूँ, ऐसी आत्माएं हैं, हाँ, ऐसे कहने वाली आत्माएं हैं। लेकिन बाबा कहते मेरे पास है रजिस्टर, आओ दिखाता। इसलिए अपना रजिस्टर पहले ही चेक करो तो समझ में आएंगे। तो बाबा कहते ये सब रजिस्टर है, सिर्फ कहाँ कहाँ चुप रहना पड़ता है। तो दूसरी बात सुनाई परचिंतन, उसका स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा। दूसरों को देखने की आदत है ना। तो आज इसका स्वमान क्या है? अंतर्मुखी। तो जो परचिंतन करेगा वो बहिर्मुखी है, इसलिए वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। और जो स्वचिंतन करेगा वो सदा सुखी रह सकता है, क्योंकि मुझे चेंज होना है। तो बाबा अभी उसके लिए ही बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जो परचिंतन करेगा उसका स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा। कोई भी बात होगी, परचिंतन वाला अपनी गलती भी दूसरे पर लगाएगा। और परचिंतन वाले बात बनाने में नंबर वन होते हैं। ये भी आत्मा है, कोई कोई कहती है ना, ये निमित्त गलती करता है ना, तो उसको सुनाना ही पड़ेगा, बाबा ने मुझे उसके लिए निमित्त बनाया। ऐसे बनाने बताने वाले भी, हाँ, ऐसे बताने वाले हैं। कल आए हैं वो ज्ञान में, 2 दिन पहले। और बाबा ने मुझे निमित्त बनाया उसको ठीक करने के लिए, इसीलिए मैं उस सेंटर पर हूँ। एक भाई है, कुमार भाई है, अभी अभी आया ज्ञान में, 1 साल हो गया। हाँ, पुणे में ही है किसी सेंटर पर। तो उसको एक बार मैंने पूछा, जब ज्ञान में आया ना, तो मैंने उसको पूछा जाते हो सेंटर पर? बोलता है हाँ। मुरली सुनते बोलता है हाँ रेगुलर जाता हूँ और जरूर जाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, रे कुमार भाई ऐसे बोल रहा है बहुत, कि जरूर जाऊंगा। फिर उसके बाद वो बोलता है क्यों जाना है मुझे वहां पर? वो निमित्त को ठीक करने के लिए जाना है मुझे वहां पर। क्योंकि वो निमित्त हमेशा किसी ना किसी का अपमान करता है, तो जब तक वो ठीक नहीं होती ना, मैं जाना जाऊंगा वहां पर। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये परचिंतन है, हम अपना नुकसान कर रहे, ये समझ में नहीं आ रहा है हमको। कार्मिक अकाउंट है। तो बाबा वही कहते हैं, अभी वो नहीं चलता ज्ञान में, आधा अधूरा है। ऐसे ही होने वाला है, ऐसे ही होने वाला है वो। हाँ, तो दूसरों की तरफ देखोगे ना तो वही होने वाला है। तो बाबा वही कहता है उसका स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा। कोई भी बात होगी, परचिंतन वाला अपनी गलती भी दूसरे के ऊपर लगाएगा। और परचिंतन वाले बात बनाने में नंबर वन होते हैं। पूरी अपनी गलती दूसरे के प्रति ऐसे सिद्ध करेंगे
जो सुनने वाले बड़ों को भी चुप रहना पड़ता है। तो स्वचिंतन इसको नहीं कहा जाता कि सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट कर दी या ज्ञान की पॉइंट्स सुन ली, सुना दी। सिर्फ ये स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। क्योंकि बहुत बार हम एक्सटर्नल अभ्यास जो होता है ना, उसमें बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं ना, 4 बार मुरली पढ़ेंगे, एक अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे, सबके नोट्स निकालेंगे, हर चीज अच्छी करेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं वो स्वचिंतन नहीं है। हाँ, टाइम सफल हो रहा है डेफिनेटली, लेकिन प्रैक्टिकल में आते हुए अभी भी दूसरों को ही देख रहे हैं ना। ये बदले पहले। तो बाबा कहते हैं वो नहीं है स्वचिंतन, माना हमारी सूक्ष्म कमी कमजोरियों को बाबा कहते हैं चिंतन करके मिटाना। अंतर्मुखी आज का क्या अभ्यास है? वही अभ्यास है। अगर मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं तो अंतर्मुखी हो जाओ और चेक करो कौन सी कमजोरी है मेरी। दूसरों के बारे में सोचने की कमजोरी है, दूसरों को देखने की कमजोरी है, दूसरों के प्रति आकर्षित होने की कम जो भी है, बाबा कहते हैं उसको चेक करना, चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन। बाकी ज्ञान सुनना और सुनाना, उसमें तो सभी होशियार हो, वो ज्ञान का चिंतन है, मनन है, लेकिन स्वचिंतन का महीन अर्थ अपने प्रति, स्वचिंतन का महीन अर्थ अपने प्रति है। क्योंकि जब रिजल्ट निकलेगी तो रिजल्ट में ये नहीं देखा जाएगा कि इसने ज्ञान का मनन अच्छा किया या सेवा में ज्ञान को अच्छा यूज किया। बाबा कहते ये रिजल्ट नहीं देखूंगा मैं। इस रिजल्ट के पहले स्वचिंतन और परिवर्तन। स्वचिंतन करने का अर्थ ही है परिवर्तन करना, चेक और चेंज। तो जब फाइनल रिजल्ट होगी उसमें पहली मार्क्स प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप को मिलेगी। आपने कितनों को ज्ञान दिया, कैसे ज्ञान दिया, कितने निमित्त को ठीक किया, बाबा कहते मैं नहीं देखने वाला हूं ये, आपने खुद को कितना परिवर्तन किया। तो बाबा कहते उसमें भी पहली मार्क्स प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप को मिलेगी। तो जो धारणा स्वरूप होगा वो नेचुरल योगी तो होगा ही। अगर मार्क्स ज्यादा लेनी है तो पहले जो दूसरों को सुनाते हो उसको पहले क्या करना पड़े? बाबा कहते जो पहले दूसरों को सुनाते हो, आजकल वैल्यूज पर जो भाषण करते हो, उसकी पहले स्वयं में चेकिंग करो। क्योंकि सेवा की एक मार्क, अब इसको अंडरलाइन करना है सभी को, सेवा की एक मार्क तो धारणा स्वरूप की 10 मार्क्स होती। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि हम सेवा में इतने अटकते हैं, इतने फंसते हैं, और सेवा नहीं दी तो अपसेट हो जाते हैं। बाबा कहते सेवा की एक मार्क तो धारणा स्वरूप की 10 मार्क होती है। अगर आप ज्ञान नहीं दे सकते हो लेकिन आप अपनी धारणा से प्रभाव डालते हो, तो आपके सेवा की मार्क्स तो जमा हो गई ना। ज्ञान नहीं दे सकता हूं मैं, मुझे किचन में एंट्री भी नहीं देते सेंटर पर, लेकिन मेरी धारणा इतनी पावरफुल है, तो वो किचन वाले कुछ नहीं कमाएंगे, इतना आप कमाओगे। तो बाबा आज अभी वही सेवा के बारे में बता रहे, क्योंकि ये माया है हम सब में, तो इसके ऊपर अटेंशन देना है। तो आप ज्ञान नहीं दे सकते हो लेकिन धारणा से प्रभाव डालते हो, तो आपके सेवा की मार्क्स जमा हो गई ना। आजकल कई समझते हैं हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है, हमको चांस मिलना चाहिए, दूसरे को मिलता है, मेरे को क्यों नहीं? सेवा करना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर बुद्धि फ्री रहती है तो व्यर्थ बहुत चलता है। इसीलिए सेवा में बुद्धि बिजी रहे, ये साधन अच्छा है। सेवा का उमंग तो अच्छा ही है, लेकिन ड्रामा अनुसार, सरकमस्टांस अनुसार। मानो आपको चांस नहीं मिला और आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने की बजाय अपनी भी गिरावट में आ जाए, या वो सेवा आपको हलचल में लाए, तो वो सेवा क्या हुई? आपको बोला आपको ना आप ये चीज नहीं कर सकते हो, कल तक आपको अलाउ किया था,
लेकिन आज बोला आप ये चीज नहीं कर सकते हो, इमीडिएटली चेहरा गायब हो जाता है। मुझे क्यों बोला, इसको बोला, उसको क्यों नहीं बोला, मुझे ऐसे क्यों बोला। तो बाबा इसीलिए वे कहते ये सेवा क्या हो गई, मेरी अवस्था ही गिर गई ना, अभी क्या किसकी सेवा करेंगे। तो उस सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा, सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सभी की दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होता है। और अगर सेवा में फीलिंग आ गई, तो यहाँ ब्राह्मण फीलिंग को क्या कहते हैं, फ्लू। सेवा में आपको कहा नहीं आप नहीं कर सकते हो सेवा, भोजन बनाने की हो या अपने घर से भोजन लाने की, आपको बोला नहीं कर सकते हो, या आप कोई भी कारण हो, कोई भी, आप उसमें नहीं जाना, लेकिन इमीडिएटली क्या हो जाता, फ्लू। फ्लू आया तो क्या होता, फ्लू वाला क्या करता है, सो जाता है। सो जाए, फ्लू वाला बुखार वाला क्या करे, सो जाता है। तो खाना नहीं खाएगा, सो जाएगा। यहां भी फीलिंग आती है, तो या तो खाना छोड़ेगा या रूठ करके बैठ जाएगा। कोई कोई आदमी मुझे ये भी कहती है, भाई आप मैं आई थी लेकिन आपने मेरी तरफ देखा भी नहीं, मुस्कुराया भी नहीं, तो ये भी फील अभी मुझे क्या ध्यान में भी नहीं आता है तो ऐसे भी हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं, और ये लौकिक में भी होता है। तो बाबा कहते तो फिर ये तो खाना छोड़ेगा या रूठ करके बैठ जाएगा, तो ये तो फ्लू हुआ ना। अगर आप धारणा स्वरूप हो, सच्चे सेवाधारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं। एक होती है कल्याण के भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से। मेरा नाम आ जाएगा, मेरा अखबार में फोटो आ जाएगा, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा, ब्राह्मणी बहुत आगे रखेगी, पूछेगी। ये सब भाव स्वार्थी सेवा के। क्योंकि आजकल के हिसाब से, प्रत्यक्षता के हिसाब से, अभी सेवा आपके पास आएगी। पहले क्या होता था, हम सेवा के पीछे भागते थे, अभी सेवा आपके पास आएगी। शुरू में स्थापना की बात तो दूसरी थी, लेकिन अभी आप सेवा के पिछाड़ी नहीं जाएंगे, आपके पास सेवा खुद चलकर आएगी। तो जो सच्चा सेवाधारी है, उस सेवाधारी को चलो और कोई सेवा नहीं मिली, लेकिन बाप दादा कहते हैं अपने चेहरे से, अपने चलन से सेवा। मूड ऑफ होने वाली आत्मा किसको पसंद है, किसी को नहीं, घर में भी अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पर कैसे, यहाँ पे तो और रॉयल होना चाहिए। तो ऐसे ही सोचो, अगर नहीं मिल रही ना सेवा, किसी वक्त आपको बताया गया कि ये नहीं करो, बहुत अच्छा बाबा ने मुझे चांस दिया मनसा सेवा करने के लिए, हमारी मनसा खराब है ना, इसलिए हमें एक्सटर्नल चीजें बहुत चाहिए। मैं अपने लिए, अब मेरा खुद का एग्जाम्पल देता हूँ ना हमेशा, कि अगर सेवा नहीं होती है तो 1.5 साल मुझे सेवा नहीं थी बिल्कुल, इतना वेस्ट चला है मेरा, इतना वेस्ट चला। उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि देखो सेवा पर हमारी कितनी डिपेंडेंसी रहती है, वो भी एक्सटर्नल सेवा। इसलिए मिले खुशी से करो, ना मिले मनसा सेवा खुशी से करो। और कोई कोई आत्मा का फिर माया क्या आ जाती है कि आज आपको बोला ना नहीं करना है, फिर कल जरूरत पड़े आपको बोला करना है, तो फिर आएंगे, लास्ट टाइम कहाँ बोला था, अभी मैं नहीं आऊँ, फिर बहाने, फिर बहाने, ईगो आ जाता और कुछ नहीं। तो ये अटेंशन देखो, इतनी सूक्ष्म चीजें हैं ना, हमें लगता है हम राइट है, लेकिन ये गलती हमारी हो रही है, तो ये अटेंशन। तो बाबा कहते अभी तो सेवा खुद चलकर आएगी, जो सच्चे सेवाधारी है, उस सेवाधारी को चलो और कोई सेवा नहीं मिली, लेकिन बाप दादा कहते अपने चेहरे से, अपने चलन से सेवा करो। आपका चेहरा बाप का साक्षात्कार कराए। ब्रह्मा बाबा का भी मास्क लगा के नहीं घूमना है, लेकिन वो खुशी, वो चैतन्य, वो डिविनिटी जो है, दिव्यता, वो दिखाई दे। आपका चेहरा, आपकी चलन बाप की याद दिलावे, ये सेवा नंबर 1। ऐसे सेवादारी जिनमें स्वार्थ भाव नहीं, ऐसे नहीं मुझे ही चांस मिले, मेरे को ही मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता है, मिलना चाहिए, ऐसे संकल्प को भी स्वार्थ कहा जाता है। चाहे ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामी ग्रामी नहीं है,
कोई नहीं जानता है हमको। सेवादारी अच्छे हो, फिर भी आपका नाम नहीं है, लेकिन बाप के पास तो नाम है ना। जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपका नंबर आगे होगा, क्योंकि बाप दादा हिसाब रखते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर बोला, आपको ये सेवा नहीं करनी है यहाँ पर, जो भी कारण है, लेकिन आपको मालूम है आप बहुत अच्छा सेवा करते हो, आपकी कोई स्वार्थ भावना नहीं है, ऐसे ही डाल दिया है। मैं भी, हमारी आपस में कुछ दुश्मनी होगी, उसकी वजह से आपको बोल दिया कि नहीं कर सकते। बाबा कहते मेरे पास रिकॉर्डेड है, तो आपका नंबर उस निमित्त से भी आगे जाएगा। इसलिए चिंता नहीं करो इन चीजों की। तो बाबा वही कहते, तो फाइनल में जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपका नंबर आगे होगा, क्योंकि बाप दादा हिसाब रखते हैं। आपको चांस चांस नहीं मिला, आप राइट हो लेकिन चांस नहीं मिला, तो वो भी नोट हो जाता। और मांग कर चांस लिया, वो किया तो सही, लेकिन वो भी मार्क्स कट होते हैं। इसलिए हमेशा सेवा कभी भी मांगनी नहीं। आपकी क्वालिटी होगी ना तो बाबा टच करता है, इसको दे दो ये सेवा। तो बाबा वही कहता है, सेवा वो किया तो सही, लेकिन वो भी मार्क्स कट होते हैं। ये कह सकते हो आप कि मुझे इंटरेस्ट है सेवा में, लेकिन मुझे यही सेवा करनी है, ऐसे नहीं मांगो। तो ये धर्मराज का खाता कोई कम नहीं है, बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब है। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो, अपना स्वार्थ नहीं। और ये लौकिक में भी अटेंशन रखना है, लौकिक में भी रखना है अटेंशन, कि सिर्फ सेंटर्स के लिए नहीं। पहले बाबा सेंटर के एग्जांपल्स दे रहे हैं, लेकिन लौकिक में भी तो हमारी सेवाएं है ना। हम सेंटर पर ज्यादा नहीं रहते, लौकिक में ज्यादा रहते, तो वहां पर भी नाम मान शान के लिए कोई चीजें नहीं करे। आजकल होता है ना, उसने मुझे इतना गिफ्ट दिया है तो मुझे उससे थोड़ा ज्यादा देना पड़े, तो इसमें ईगो है और कुछ नहीं है। मेरी कैपेसिटी भी नहीं होगी तो लोन लेके देंगे, तो ऐसे नहीं होता। तो बाबा कहते, निस्वार्थ सेवाधारी बनो, अपना स्वार्थ नहीं, कल्याण का स्वार्थ। यदि आपको चांस है और दूसरा समझता है कि हमको भी मिले तो बहुत अच्छा और योग्य भी है, तो अगर मानो आप अपना चांस उसको देते हो, आपको सेवा दी और मुझे लगा कि एक्चुअली सेवा मुझे मिलनी चाहिए थी, क्योंकि मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, और लेकिन उससे आपने क्या किया, ठीक है कोई बात नहीं, ये कर रहा है तो वो बाबा की सेवा कर रहा है ना, कोई बात नहीं। तो आपने उसका चांस, अपना चांस उसको दे दिया, तो बाबा कहते तो भी आपका शेयर उसमें जमा हो जाता है। चाहे आपने नहीं किया, लेकिन किसी को चांस दिया, ये नया है ना, इसको आगे बढ़ा, चांस दिया, तो उसमें भी आपका शेयर जमा होता है, क्योंकि सच्चा डायमंड तो बनना है ना। तो हिसाब किताब भी समझ लो, ऐसे अलबेले नहीं चलो। ठीक है हो गया, बहुत सूक्ष्म में हिसाब किताब का चौपड़ा है। चलो आपको सेवा मिल गई और मैं अंदर ही अंदर अभी उबल रहा हूँ, मेरे पीछे आया फिर भी इसको सेवा मिली, बाबा कहते हैं आपके मार्क्स कट हो रहे हैं उसमें, और कुछ नहीं। बाबा कहते हैं ये सूक्ष्म हिसाब किताब का चोपड़ा है, बाप को कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक है। कभी कभी बाप दादा बच्चों का चोपड़ा देखते भी है, तो पहली बात है परमत, और दूसरी बात है परचिंतन, और तीसरी बात है परदर्शन। दूसरों को देखने में मेजोरिटी बहुत होशियार है। परदर्शन, जो देखेंगे तो देखने के बाद वो बात कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, बुद्धि में ही तो जाएगी ना। फिल्टर खराब होगा ना बुद्धि का, तो निर्णय कैसे होगा। और जो दूसरे को देखने में समय समय लगाएगा, उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिलेगा, मिलेगा। बातें तो बहुत होती है ना, और जो बातें होती है वो देखने में भी आती है, सुनने में भी आती है। जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें होती है। तो इसमें भी अभी परदर्शन, क्योंकि अभी इसमें माया क्या आती है, तो ये निमित्त को अलाउड है कि सब कुछ ये करना। तो परदर्शन का अर्थ क्या होता है,
अगर मैं आप लोगों की चीजें देखकर अंदर डिस्टर्ब हो रहा हूं, तो वो विकार है, तो परदर्शन। लेकिन अगर आपकी कल्याण के लिए मैं कुछ बातें बता रहा हूं, तो वो आपका कल्याण है, विदाउट डिस्टरबेंस। तो फिर वो उसमें गलत नहीं है, और वो सिर्फ निमित्त को अलाउड है और किसी को भी नहीं। बाबा कहते हैं अगर आपकी जिम्मेवारी है, निमित्त है, तो पहले अपनी स्थिति को चेक करो, फिर डायरेक्शंस को। क्योंकि बहुत बार आत्माओं को ना ये समझ में नहीं आता है कि मुझे शिक्षा मिल रही है, डायरेक्शंस मिल रही है, या टॉन्टिंग चल रही है। तो किसी को अगर डायरेक्शन भी दो ना श्रीमत के अनुसार, तो कहते हैं ये टॉन्ट मारता रहता है। तो ये डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए कि क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं सही। हम्म? तो ये इसलिए बाबा कहता है कि ये खुद को देखने का अभ्यास बढ़ाओ, दूसरों को नहीं। बातें तो बहुत होती है ना, और जो बातें होती है वो देखने में भी आती है, सुनने में भी आती है, और जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें होती है। तो ये बातें क्यों होती है, कई सोचते हैं ये बातें तो होनी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए वो तो ठीक है, इतना बड़ा सेंटर, इतना ये नहीं होना चाहिए, मैं बोलते ठीक है, नहीं होनी चाहिए वो ठीक है। लेकिन जिसके लिए आप समझ रहे हो नहीं होनी चाहिए, उसमें समय क्यों दिया? आप क्यों सोच रहे हो उसके बारे में अभी नहीं होनी चाहिए? और ये बातें ही तो पेपर है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर भी होते हैं। तो ये वायुमंडल बनना, ये सब के लिए पेपर भी है कि परमत या परदर्शन या परचिंतन में कहाँ तक अपने को सेफ रखते हैं। दो बातें अलग है। एक है जिम्मेवारी, अभी बाबा बता रहा है, एक है जिम्मेवारी जिसके कारण सुनना भी पड़ता है और देखना भी पड़ता है। जैसे बच्चों के लिए तो मुझे देखना पड़ेगा ना अपने, ऐसे नहीं अभी तो परमत में तू जो करना है कर, ऐसे नहीं कर सकते। ये निमित्त को बातें सुननी पड़ती है, हर एक के फोन कॉल्स आते हैं। तो बाबा कहता है एक है जिम्मेवारी जिसके कारण सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। तो उसमें कल्याण की भावना से सुनना और देखना, ये तो है ही गलत, ऐसे नहीं। कल्याण की भावना से सुनना और देखना जिम्मेवारी है, कल्याण की भावना है, तो वो ठीक है, फिर देख सकते हैं, फिर सुन सकते हैं। अदरवाइज, जैसे अगर यहाँ पर ये आत्मा निमित्त है और मुझ में वो विकार है घृणा भाव का, हम्म, तो बाबा कहते हैं फिर आपको भी अलाउड नहीं है करना, क्योंकि मैं और वायुमंडल खराब करूंगा ना उससे। तो बाबा कहते जिम्मेवारी है, कल्याण की भावना है, वो ठीक है, लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना या सोचना, ये रॉन्ग है। क्या इंपॉर्टेंट है ज्यादा? अवस्था, अंडरलाइन करो इसको। ये पक्की हो जाए ना तो कोई बात नहीं, फिर सेवा मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। मेरी अवस्था पक्की, मार्क्स उसके हैं। अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो, तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। समझा? जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले से ही सूचना देते हैं ना कि अपनी ब्रेक को ठीक चेक करो। तो जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है। जिम्मेवारी भले उठाओ, लेकिन पहले ये चेक करो कि क्या सेकंड में बिंदी लगती है। हम्म, ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा बात बताया बाबा ने, कि बिंदी सेकंड में नहीं लग रही है। हाँ? कि लगाते हो बिंदी और लग जाता है क्वेश्चन मार्क, वो रॉन्ग है। उसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी। इसलिए पहले अपना ब्रेक पावरफुल करो। चलो, देखा, सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। पूरा कल्याण में नहीं करना है, जितना हो सकता है उतना ही करो। हाँ, एक एक आत्मा परसों ही कहाँ पर मुरली पढ़ रहे थे, बहुत आर्ग्यूमेंट मोड में आई थी। तो उसको फिर मैंने वही बोला, ठीक है, उस आत्मा का ड्रामा में पार्ट है, ओम शांति, उसके बाद कुछ नहीं बोला। क्योंकि जितना हम बता सकते उतना ही बता सकते, फिर उस आत्मा को कैसे लेना है उसको, वो उसका पार्ट है। तो जहां तक उसको होते होते हैं, संस्कार है ना, हर एक के संस्कार है। इसलिए बाबा कहे जहां तक हो सके कल्याण करो उसका, फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, स्व चिंतन में रहो।
मुझे वो एक बात हमेशा याद रहती है लाइन से। एक लंदन की एक निमित्त आत्मा थी। हम पहली बार गए थे बाबा मिलन के लिए। अक्टूबर 2010 की बात है। और हम पीछे बैठे थे और हमारे मेरे सामने दो भाई झगड़ा कर रहे थे, लिटरली झगड़ा कर रहे थे बाबा आने से पहले, थोड़ी देर पहले। और वो लंदन की वो जो निमित्त आत्मा थी वो आई ऐसे, और वो एकदम आत्मा ने बोला, देखो ना दीदी ये कैसे करता है। तो उस आत्मा ने सिर्फ उन दोनों को देखा और चली गई। कुछ बोली नहीं, कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं। और वो ऑटोमेटिकली दोनों शांत होकर बैठ गए। क्या उसने इम्प्लीमेंट किया? देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, स्वचिंतन में रहो। फायदा इसमें है। अंतर्मुखी होने में ही फायदा है। तो आज सारा दिन कमी कमजोरी, भले मैं आज डिस्टर्ब हूँ, कोई परिस्थिति आए डिस्टर्ब हूँ, कोई बात नहीं, चेक करो कौन सी परिस्थिति है। उस परिस्थिति को नहीं लिखना, परिस्थिति में मेरी कमजोरी कौन सी। और ये इसी में आएगा, कुछ परदर्शन आ जाएगा उसमें। तो बाबा कहते हैं, फायदा इसमें है। तो आज का पाठ क्या हुआ? क्या करेंगे अभी? हम्म परमत, परचिंतन और परदर्शन, इन तीन बातों से मुक्त बनो। और एक बात धारण करो, वो एक बात है पर उपकारी बनना। तीन प्रकार की पर को खत्म करो और एक पर उपकारी बनो। बनना आएगा। तो किन बातों से मुक्त बनेंगे? माताएं क्या करेंगी? किन बातों से मुक्त बनेंगे? परमत, परचिंतन, परदर्शन। बच्चों के उपकारी या परोपकारी? सर्वोपकारी। सिर्फ मेरे बच्चों को उपकार नहीं करना है, बाबा कहते हैं सर्वोपकारी। सहज है या कठिन है? अभी ऐसे बोलेंगे तो कैसे हो जाए? हाँ, बाबा कहते हैं, सहज है या कठिन है? अच्छा। चारों तरफ के सर्व विश्व के विशेष आत्माओं को सदा स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के श्रेष्ठ मत पर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले समीप आत्माओं, चारों ओर के डायमंड जुबली के लिए स्वयं को और सेवा को आगे बढ़ाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो पहले तो बाबा ने बोला कि हम सभी कैसे विशेष आत्माएं, क्योंकि बाहर की आत्माएं चाहे साइंटिस्ट हो, चांद पर जाने वाले हो, अभिनेता हो, नेता हो, महात्मा हो, लेकिन वो आत्मा को नहीं जानते, ना ही परमात्मा को जानते। महात्माएं ढूंढ रही है परमात्मा को, और यहाँ की बुढ़िया भी क्या कहेगी, मुझे तो परमात्मा मिल गया। तो दूसरी बात बोली, महात्मा कहता पवित्र नहीं रह सकते, आग कपूस। और हम लोग कहते हैं हम लोग तो एक बेड पर सोते लेकिन बीच में बाबा को रख। हाँ, तो इसलिए हम आराम से पवित्र रह सकते हैं, क्योंकि पवित्रता स्वधर्म है। तो बाबा ने कहा एक बार मधुबन में मिलकर गए तो तकदीर की लकीर को कम नहीं करना, उसको बढ़ाते रहना है। तो मेरा वो पुरुषार्थ जो मधुबन में है ना, वही कंटिन्यू रहना चाहिए। यहाँ आने के बाद हम एकदम ढीले हो जाते हैं। बहुत आत्माएं होती है, सब नहीं होते, बहुत आत्माएं होती है, लेकिन क्या अमृत वेला किया तो नहीं किया, तो किया मुरली किया तो किया, ऐसे नहीं होना चाहिए। बाबा कहते उसको बढ़ाते जाओ और बढ़ाते जाओ। फायदा तो इसमें किसका है फिर? मेरा ही तो फायदा है ना। तो फिर बाबा ने बोले पुरुषार्थ में तीन चीजें जो है, जो हमारा पुरुषार्थ स्लो डाउन करती है। पहली है परमत। तो परमत के लिए एक चीज हमेशा याद रखनी है, एक तो मुरली क्लियर होती है, तो मुरली से रेफर करो। लेकिन हम जब नए रहते हैं, हमें हर चीज नहीं मालूम होती है, तो निमित्त के अलावा किसी से नहीं पूछना। क्योंकि अगर निमित्त ने गलत भी बताया ना, तो भी बाबा आपको मार्क्स देगा, निमित्त के कट कर देगा, आपके ऊपर नहीं। लेकिन आपने किसी आपस में पूछा तो दोनों आपके भी मार्क कट हो जाएंगे, उस आत्मा के भी कट हो जाएंगे। हाँ, तो इसलिए हमेशा परमत नहीं लेना, श्रीमत लेना है। तो श्रीमत पहली तो चीज मुरली, और दूसरी चीज है कोई सीनियर जो निमित्त है। फिर बाबा ने कहा पर चिंतन। एक बार बात सुनी, उसका वर्णन। तो बाबा उसके लिए बहुत बार कहता है, न चित्त पर रखो,
न चिंतन में लाओ और ना ही वर्णन करो। ये तीन चीजें हमें नहीं करनी। चित्त पर रखना माना सबकॉन्शियस माइंड। ये कैसे मालूम पड़ता है? अगर मुझे आपके बारे में किसी ने गलत बात बोली, मैंने उसको भी कुछ नहीं बोला, उसको भी समझाया, नहीं वो आत्मा बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं सोचो, बहुत अच्छा बताया, ठीक है। लेकिन कल आप मेरे सामने आए तो पहला संकल्प मेरा क्या आता है? ये पवित्र आत्मा है या हाँ ये वैसी वाली आत्मा है, माना चित्त पर गया, सबकॉन्शियस माइंड पर गया है। सेकंड होता है चिंतन, कि मैंने इसको कुछ नहीं बोला लेकिन अंदर ही अंदर चलता रहा, ये आत्मा ऐसी है, ऐसी ऐसी। और द वर्स्ट केस इज वर्णन, और 10 लोगों को सुनाना, तो उससे पाप मेरा बढ़ जाता है और किसी का नहीं। तो परचिंतन नहीं। और तीसरी बात बाबा ने बोली, परदर्शन। जो तो दूसरे को देखेगा वो खुद को नहीं देख सकता, जो परचिंतन करेगा वो स्वचिंतन नहीं कर सकता। और स्वचिंतन के लिए डेफिनेशन बाबा ने बताई, खुद की कमी कमजोरियों को चेक करना और परिवर्तन करना, ठीक है। ये तीन बातों को छोड़ना है। और पर उपकार, बच्चों के उपकारी नहीं, सर्व, सर्व में फिर 5 एलिमेंट्स भी आ जाते, 5 तत्व भी आ जाते। अच्छा वरदान, महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा, महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा, मूर्छित को सुरजित करने वाले शक्तिवान भव। महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले शक्तिवान भव। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है, ऐसे शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बूटी देकर मूर्छित को सुरजित बनाने की सेवा करते रहो। है ना? कोई कोई आत्मा है ना जो ज्ञान में थी लेकिन अभी छोड़ के चली गई, तो उनके प्रति ये संकल्प नहीं कि ये ऐसे ही है, हम तो पहले से ही जानते थे ये टिकेगी नहीं, तो ऐसे संकल्प नहीं करने। लेकिन उसके प्रति शुभ भावना कि ये वापस आ जाए, या अगर हो सकता है तो उनसे मिलना, उनके कुछ डाउट्स होगी तो वो क्लियर करना। कभी कभी होता है ना उन आत्माओं के प्रति कि निमित्त के बारे में उन्होंने कुछ पकड़ के रखा है, सेंटर के बारे में पकड़ के रखा है, तो उस बातों को क्लियर करना, यह है मूर्छित को सुरजित बनाना। तो बाबा कहते ये सेवा करते रहो तब कहेंगे महावीर। सदा स्मृति रखो कि हमें विजयी रहना है और सबको विजयी बनाना है। विजयी बनने का साधन है बिजी रहना। स्व कल्याण अथवा विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो तो विघ्न विनाशक वायुमंडल बनता जाएगा। स्व कल्याण अथवा विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो तो विघ्न विनाशक वायुमंडल बनता जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपनी सेवा आप डिसाइड करो, मुझे क्या करना है। जैसे टाइम मिलता है तो आप ब्लेसिंग कार्ड्स कर सकते हो, या कोई बुक ले लो उसका ट्रांसलेशन करो इंग्लिश में, कितनों को फायदा होगा उससे। तो हर कोई की अलग अलग सेवा रहती है। हम लोग ऐसे करते हैं, मुझे एक हिंदी का बुक मिला था जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं था, तो मैं 3 साल उसका ट्रांसलेशन करता रहा। हमने पब्लिक, मैंने 2-3 कॉपीज भी निकाली उसकी। तो है, आई थिंक किसी को दिखाई थी मैंने यहाँ पर। तो शिव बाबा के साथ रहने के लिए अव्यक्त बाप दादा ने क्या क्या बातें बताई, तो उसके प्रति बुक था। तो ऐसे अपनी अपनी सेवा निकालेंगे ना, तो एक तो मजा भी आता है, और अपनी है तो इंटरेस्ट भी आता है, समय भी सफल हो जाता है। क्योंकि बाकी के काम तो रहते, लेकिन जो समय बीच में मिलता है उसमें कुछ ना कुछ निकालना। पढ़ाई हो जाती है, एग्जैक्टली पढ़ाई हो जाती है उसमें। तो वरदान है महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले शक्तिवान भव। स्लोगन, दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या। दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। तो परमत परचिंतन परदर्शन से मुक्त बनो और परोपकार करो। 25 नवंबर 95, 3 तारीख। अव्यक्त इशारे, जैसे लौकिक जीवन में माँ बच्चे को पालना द्वारा शक्तिशाली बनाती है जिससे वो किसी भी समस्या का सामना कर सके, सदा तंदुरुस्त रहे, संपत्तिवान रहे, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं जगत माँ, बेहद की माँ बन हर एक को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो वे अपने को विघ्न विनाशक, शक्ति संपन्न, हेल्दी और वेल्दी अनुभव करे।
ऐसी हमारी सेवा होनी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा ना, सर्व के उपकारी। मेरे बच्चों के उपकारी। तो आज का स्वमान हमने लिया है, मैं अंतर्मुखी सदा सुखी हूँ। तो अभी उसके ऊपर योग करेंगे। हाँ, पर उपकार माने जैसे बाबा ने हमारे ऊपर उपकार किया ना, क्योंकि बाबा को तो हमने इतना डिफेम किया, 63 जन्म तो डिफेम किया, सर्वव्यापी कहा, कच्छ मच्छ में कहा। लेकिन बाबा ने आकर क्या कहा? कभी उल्लेखना दी, तूने मुझे इतना इतना कहा? नहीं। बाबा ने कहा इस आत्मा का कल्याण किस में है, मुझे सिर्फ उसको वो देना है। तो वो हमें दूसरों के ऊपर उपकार करना है। उपकार करना माना अगेन, मैंने तेरे लिए कितना किया, ये उपकार नहीं होता है। ये उपकार नहीं होता, ये स्वार्थ होता है, ताकि हम रिकॉग्निशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन वो मुझे रिकॉग्नाइज करे, मुझे अप्रिशिएट करे नहीं करे, कोई फर्क नहीं, मेरी उसके प्रति शुभ भावना कांस्टेंट चलती रहे। ये है परोपकार। और परोपकार की फर्स्ट स्टेप होती है स्व उपकार। स्व उपकार माना सिर्फ मैं श्रीमत पर चलता रहूं, मेरे संकल्प भी श्रीमत पर चलते रहे, तो दूसरों के ऊपर उपकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कि मेरी पहली श्रीमत है हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ काम। तो परोपकार माना किसी को गिफ्ट दी, किसी को एक्सटर्नल चीजें दी, ऐसे नहीं। या परोपकार माना जब उसको जरूरत है तभी उसकी मदद की, ऐसे नहीं। लेकिन परोपकार माना जो कहीं पर भी वो आत्मा हो, कोई भी आत्मा हो, उसके प्रति मेरी शुभ भावना निकले, शुभ कामना, ये है पर उपकार, दूसरों के ऊपर उपकार। और उसके लिए फिर बाबा कहते हैं स्व उपकार फर्स्ट स्टेप होगी। तो बाबा श्रीमत दे रहे हैं, मैंने हम क्या कर रहे हैं? अगर जितना हम श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं, हम स्व उपकार कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली पर उपकार हो जाएगा। मनसा से वो पर उपकार है, लेकिन स्वार्थ की भावना नहीं है। क्योंकि बहुत बार ये भी होता है, मैंने तो 8 दिन से इसके लिए मनसा सेवा कर रहा हूँ, ये बदल ही नहीं रहा है। तो ये भी परोपकार नहीं होता है। ये भी स्वार्थ भावना है। तो बाबा वही कहते हैं ना, उसको बदलने से पहले आप अपने को बदलो। क्योंकि कोई कोई होते हैं ना, अभी मैं हमेशा एग्जांपल देते हैं ना, अभी यूट्यूब पर हमारी दो कमेंट्रीज है, एक है खुद की आदत बदलने के लिए, दूसरी है दूसरों की आदत बदलने के लिए। खुद की आदत बदलने का जो मेडिटेशन है, उसको 1000 व्यूज भी शायद नहीं है। दूसरों की आदत बदलने को 22,000 से ऊपर व्यूज। माना हम क्या सोच रहे हैं? तो यही प्रॉब्लम है सबकी, इसको चेंज करना है। ओम शांति। भ्रुकुटी की कुटिया में विराजमान मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। मैं इस देह का मालिक विदेही हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, एक चमकता हुआ सितारा हूँ। देखें अपने आप को भ्रुकुटी के मध्य में, मैं चमक रहा हूँ। हर परिस्थिति में क्या सोचना है,
क्या फील करना है, इसका निर्णय लेने की शक्ति मुझात्मा में है। मैं अपने मन का मालिक हूँ। मेरे मन का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं अपने थॉट्स का, इमोशंस का, फीलिंग्स का रचयिता स्वयं हूँ। परिस्थिति चाहे जो भी हो, लोग चाहे कुछ भी करे, लेकिन हर समय मैं सबसे पहले खुद को चेक करता हूँ। और चेक के साथ चेंज भी करता हूँ। मैं अंतर्मुखी हूँ। स्थूल आँखों से मैं बाहर की दुनिया देखता हूँ, परिस्थिति देखता हूँ, लोगों का व्यवहार देखता हूँ, लेकिन अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र से मैं अपने मन की स्थिति देखता हूँ। मैं अपने आप को चेक करता हूँ कि अगर मन में गलत संकल्प उठ रहा है, चाहे वो चिंता के रूप में है, क्रोध के रूप में है, डर के रूप में है, या और कोई नेगेटिव संकल्प है, तो मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि ये संकल्प मैंने तैयार किया है, इसका जिम्मेवार और कोई नहीं। यही अंतर्मुखता है कि हर परिस्थिति में सबसे पहले मैं खुद को चेक और चेंज करता हूँ। अब अपने आप को चेक करें। पिछले 24 घंटे में क्या मेरे मन में कोई गलत संकल्प उठे? क्या मेरा मन अपसेट हुआ? अपने आप को याद दिलाए
कि ये मेरी क्रिएशन थी। इसके लिए कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति जिम्मेवार नहीं। मन में आने वाला हर एक व्यर्थ संकल्प, विकल्प या पॉजिटिव संकल्प मैं खुद क्रिएट करता हूँ। तो अपने आप से पूछें, आज मुझे कौन से संकल्प रचने हैं? अंतर्मुखी हो जाए और अपने आप को चेक करें। मैं शिव पिता की संतान हूँ। शिव बाबा परमधाम से मुझ आत्मा पर शक्तियों की लाल किरणें बरसा रहा है। सही संकल्प तैयार करने की शक्ति मुझ में भर रहा है। इस शक्ति से मुझे विश्वास है कि आज कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन मेरी सोच सही होगी। यही अंतर्मुखता मुझे एक श्रेष्ठ आत्मा बनाती है। मेरे और बाबा के बीच का अंतर खत्म कर देती है। बाप समान कर्मातीत बनने के लिए ये अंतर्मुखता ही पहली स्टेप है। तो आज सारा दिन मैं अंतर्मुखी होकर रहूंगा। बाहर की परिस्थिति में भी अपने मन की स्थिति को चेक करूंगा। इसीलिए मैं अंतर्मुखी सदा सुखी आत्मा हूं, क्योंकि जानता हूं मेरे सुख का रचता मैं स्वयं हूं। मैं अंतर्मुखी सदा सुखी हूं। ओम शांति।